जय माता दी। जय बोलिए भगवान धन्वंतरी की। जय। अब ये पत्तियां देख रहे हैं आप, हम तीनों लोगों ने बहुत मेहनत की। ये पत्तियां अभी तोड़ के लाए हैं। अब इन पत्तियों का रस निकालेंगे, एक शीशी में भर के ले जाएंगे। फिर हम दादा की जो कुटिया है, उस कुटिया में जो दवाइयां जड़ी बूटियां रखी हैं, उस कुटिया से वो जड़ी बूटियां निकालेंगे और फिर जड़ी बूटियां निकाल के उस रस को मिलाएंगे। वहां पे भी रस पत्तियां निकाल सकते थे, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है, 10 से 15 किलोमीटर दूर है। जब तक ये हो सकता है, इन पत्तियां, गर्मी बहुत ज्यादा है तो ये पत्तियां मुरझा जाएंगी, इनका रस सूखने लगेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे छाया में बैठकर, फिर भी धूप आ रही है, इन पत्तियों का रस निकालते हुए फिर हम लोग इसको ले जाएंगे। तो अभी हमारे दादा देखिए, ये एक औषधि दादा तोड़ के लाए हैं, ये भैया पत्तियां तोड़ के लाए हैं। ये यहीं पे मिलती हैं और कहीं नहीं मिल पाती हैं, इसलिए हम लोग जंगल में ही आके ये ताजी पत्तियां लाते हैं, तोड़ते हैं, फिर उनको कुचरते हैं, इनका रस ले जाते हैं। क्योंकि जो रस दवा बनती है वो किसी प्रकार से बॉडी में नुकसान नहीं करती, फायदा करती। जड़ी बूटियां, जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं, सबको फायदा करती हैं, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। नुकसान कुछ होता नहीं है। अगर फायदा हो जाएगा तो जीवन में अमृत की तरह काम कर जाएगी। इसलिए हम लोग ये दवा का निर्माण यहीं करते हैं। ये पत्तियां हम लोग तोड़ेंगे। ये पत्ती थोड़ा सा खराब, इसलिए अलग कर देंगे। ये पत्ती भी खराब है, इस पत्ती को थोड़ा सही है, ये पत्ती ले लेते हैं। इसकी 2 पत्तियां ये ले लेते हैं हम, इसमें डालते हैं। दादाजी अपनी पत्तियां दिखाइए, दादा तोड़ के लाए हैं। इसमें भी कुछ पत्तियां सही हैं, तो सही पत्तियां ले लेते हैं हम लोग, बाकी पत्तियां अलग कर देंगे। ये पत्तियां भी इसमें डाल देते हैं। भैया भी पत्ता तोड़ के लाए हैं हमारे, ये बहुत काम की चीज है, हम इसका प्रयोग बताएंगे। जो पुरुष कमजोरी से परेशान हैं, जिनकी इंद्रियां कमजोर हो चुकी हैं, उनके लिए आज हम दवा का निर्माण करेंगे। ये दवा, ये पत्तियों का जो रस है, जब हम निकाल लेंगे, इस रस को हम लोग क्या करेंगे, इस रस को, जो तेल है, तिली के तेल में इसको पकाएंगे। जब इस रस, पत्तियों का रस तिली के तेल में पक जाएगा, उसको पकाने के बाद उनकी जो जनेंद्रियां हैं, उन पे जब तेल की मालिश होती है, लगाया जाता है, तो कैसी भी बढ़ती उम्र की वजह से कमजोरियां आ गई हो, उसकी जो दवा है, वो तेल है, उस इंद्रियों में 15 दिन में तरोताजगी, बिल्कुल फौलाद की तरह काम हो जाता है। तो इन पत्तियों का रस हम पहले निकाल लेते हैं। हमारे दर्शक लोगों को हमने सोचा, जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो उनको भी नॉलेज दे दें थोड़ा सा, क्योंकि ये प्राचीन काल से जो ऋषि मुनि काम करते हुए चले आ रहे हैं, ये ऐसा ज्ञान है जो विलुप्त हो रहा है। लोग दवा खाकर, क्रीम मल्हम उल्टे सीधे लगा के अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, गृहस्थ जीवन खराब हो जाता है। लेकिन ये दवा, जो तेल निर्माण होगा, इससे जीवन पर्याप्त आपका, जब तक जिएंगे जब तक कोई कमजोरी नहीं आएगी। क्यों? सबूत हमारे सामने है। दादा की उम्र देख लीजिए, पूरे बाल सफेद हो गए हैं। दादा की इतनी उम्र हो गई है, फिर भी अभी इनके शरीर में फौलाद की तरह ताकत है। क्यों? इस उम्र के लोग अपने बिस्तर से नहीं उतर पाते, तो दादा हमारे साथ इतने पहाड़ों में ये काम करते, दवा लाते, जड़ी बूटी लाते। भैया को देखिए, थोड़ा सा कितनी मेहनत करते हैं, इतना परिवार पालते हैं जंगल की जड़ी बूटियां ला ला के। तो इन सब के लिए हम लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जंगल की जड़ी बूटियों को एकत्रित करेंगे, वन प्राणी पशु पक्षियों से प्रेम करेंगे, तो प्रकृति का सहयोग हमें भी मिलेगा। और प्रकृति को जितना हम सहार के रखेंगे, सुंदर वातावरण रहेगा, उतनी शुद्ध जड़ी बूटियां हमें मिलेंगी। तो जो बोलते हैं कि हमारी उम्र बढ़ गई है, उम्र के बाद कमजोरी हो गई है, तो दादा को देख लो, दादा अभी भी फौलाद की तरह हैं। और दादा को इतने पहाड़ चढ़ लेते हैं, कोई थकावट नहीं होती, दादा की सांस नहीं फूलती। और भैया तो देख लीजिए, इस उम्र के लोग जिम में जा जाके मेहनत करके शरीर में गट्स लाते हैं, कट लाने के लिए मेहनत करते हैं। जो जंगल में आता है, पहाड़ों चट्टानों में चढ़ता है, उसकी बॉडी में तो वैसे ही गट्स आ जाता है। और भैया ये चट्टानों का पानी और जंगल की जड़ी बूटियों का रस को ग्रहण करते हैं, कभी भी एक्वा, किसी भी आरओ का पानी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि शुद्ध पानी जंगल का ही है। जिस समय हम मशीन द्वारा फिल्टर पानी पीते हैं, तो उससे पानी का पोषण चला जाता है और वो पानी हमें नुकसान करता है, फायदा तो कुछ होता नहीं है, तो उसकी आदी होते चले जा रहे हैं। तो ये सब जो प्रकृति की धरोहर है, हमारे दादा, हम लोग जो काम कर रहे हैं, सिर्फ हमारा काम ये है, जो ऋषि मुनि की जो पारंपरिक जड़ी बूटियां हैं, जो विलुप्त होती चली जा रही हैं,
उन जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है सब तक पहुंचे, किसी की धनराशि खर्च ना हो, उस धनराशि को खर्च बिना किए हुए लोगों का सहयोग प्राप्त कर सके और रोग निरोग हो सके। तो बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। जय माता दी।